बिहार में जो एक मुद्दा जो चल रहा है बीपीएससी छात्रों का, वो एक काफी अहम उससे जुड़ा एक सवाल हो जाता है। सब कुछ हो रही है, बिहार दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बजट आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन वो मुद्दा जस का तस वहां पड़ा हुआ है। इस पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे राष्ट्र में बिहार में जो एक मुद्दा जो चल रहा है बीपीएससी छात्रों का, वो एक काफी अहम उससे जुड़ा एक सवाल हो जाता है। सब कुछ हो रही है, बिहार दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बजट आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन वो मुद्दा जस का तस वहां पड़ा हुआ है। इस पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे राष्ट्र पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बीते वर्ष का बजट आ गया है और बजट के बाद फिर से एक बार बिहार चर्चा में है और चर्चा के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। तमाम दल जो है इस बात का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार के बजट में सिर्फ बिहार को ही केंद्र में रखा गया है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बात को सरकार, एनडीए सरकार भुनाने में लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं? 90-91 के दशक में चलते हैं भूतकाल में, जब भारत का जो पर कैपिटा इनकम है और बिहार का पर कैपिटा इनकम जब आप कंपेयर करते हैं तो बिहार का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 42% होता है पूरे भारत के बनिस्बत। राजद की जब सरकार आती है तो ये घट करके 42% से 25% हो जाता है। यानी कि उस वक्त बिहारियों का, व्यवसायियों का और प्रोफेशनल का ही सिर्फ बिहार से पलायन नहीं हुआ था, वहाँ से पूंजी का, वहाँ से कैपिटल का पलायन हुआ था। ऐसे में जब एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तब से लगातार हर मानकों पे काम हुआ है कि वापस ये जो मानक है पर कैपिटा इनकम के मामले में भी बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार भारत के बनिस्बत आगे बढ़े, जो उनका ये है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से बिहार को हर सरकार द्वारा, जो एनडीए की सरकार रही है, जिस तरह से ध्यान दिया गया है, हमें ज़रूरत है ऐसे स्पेशल इम्पेटस की, ऐसे स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस की कि बिहार भी अब धीरे धीरे विकसित हो करके भारत के अन्य राज्यों के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में अपना योगदान कर सके, हर मानक पर वो भी आगे आ सके। अगर परिवार में कोई भाई अगर पीछे रह गया हो तो ज़रूरी है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दे करके, एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके उसको भी आगे लाया जाए। बिहार को ये जो मिला है बजट में, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहारी फर्स्ट का, उसके जो अलग अलग प्रावधान है जिसको लेकर के लगातार कैबिनेट कमेटी में उन्होंने बिहार को कैसे एक विकसित राज्य बनाया जाए, उन्होंने कैबिनेट में रखा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी बात को सुना और बात को सुनने के बाद उन्होंने उसी प्रावधानों के हिसाब से बजट में आवंटन कर देने का काम किया है। ये बिहार को आगे ले जाने में, डबल इंजन की सरकार के द्वारा आगे ले जाने में, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में ये एक बहुत ही उपयोगी बजट है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का। अरुण जी, विपक्षी सांसदों के द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार बहुत दिनों से, एनडीए की सरकार केंद्र में बनी हुई है और ऐसे में बिहार की जो चर्चा जो है वो चुनाव के समय में आकर के हुई है। देखिए, जो भी वो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आपके पास पूरे 15 साल का मौका था तो आपने क्या किया? आपने उसी जंगल राज का जो पैकेज था उसको रीपैकेज करके अपने समय में आपने दोबारा जंगल राज लाने की कोशिश की थी। देखिए, आप सरकार का आलोचना कीजिए, लेकिन आप सरकार के पॉलिसीज़ पे, उसकी योजनाओं पे आलोचना कीजिए, धरातल पे क्या एग्जीक्यूशन हुआ उस पर आलोचना कीजिए। बिहार को जो स्पेशल इम्पेटस मिल रहा है, आपके समय में मिल सकता था, आप नहीं लेकर के आ पाए। चिराग पासवान जी का समय है जब वो ये सारे आवंटन अलग एक्स्ट्रा लेकर के आ पा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि बिहार को विकसित राज्य में की श्रेणी में ले जाने के लिए। अगर बिहारियों की बात को वो कैबिनेट में उठाते हैं और सरकार से मनवा लेते हैं तो ये चिराग पासवान जी को ही इसका श्रेय मिलना चाहिए। तो जो भी उनका जो विजन है बिहारी फर्स्ट को लेकर के, लगातार उसको क्रियान्वित करने के लिए जनता के बीच में हो या सरकार के बीच में हो या कैबिनेट में हो, वो उस मांग को उठाते रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि सरकार ने भी उनकी बातों को मान करके, चाहे वो एक्स्ट्रा निफ्टन देने की बात हो, अभी तक देश में 2 थे, तीसरा आवंटन हुआ, बिहार को मिला है। बिहार में भी सिविल एविएशन में जिस तरह से विस्तार देने का बात हुआ है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो, चाहे बक्सर का जो एयरपोर्ट है ब्राउनफील्ड का उसका विस्तार हो, जो कि एक ड्राई पोर्ट के बगल में है, आप वहाँ भी कार्गो प्लेन उतरते हुए और व्यापार को बढ़ते हुए देखेंगे। चाहे वेस्टर्न कनाल जो है उसका इरिगेशन प्रोजेक्ट को विस्तार देने की बात हुई है, या फिर मखाना बोर्ड, जो मखाना है बिहार का सब जगह प्रसिद्ध है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है आज के दिन में। अब जाकर के एक मखाना बोर्ड बनेगा तो इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम जिसमें होगा। बिहार के चुनाव में अभी समय शेष है, लेकिन अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में जैसे जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लगातार जो लोगों के लिए जो
जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आ रही है, बहुत सारे फ्रीबीज का वादा कर रही है, तो ऐसे में इन सारी चीजों से कैसे आपकी पार्टी डील कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास लगभग 13 साल से ज्यादा का समय रहा है। 3 टर्म लगातार वो यहाँ पे रहे हैं सरकार में, लेकिन उसके बाद भी जो हर बात पे उनका रोना है कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। चाहे वो पानी का मामला हो, साफ पानी देने के लिए पिछले 13 साल में वो नहीं कर पाए। बिजली के लिए वो बात करते हैं, लेकिन वहां पे आप जाकर के आज देख लीजिए, देवली विधानसभा में जहां हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जी, वहां जाकर देखिए बिजली का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, सीवर का क्या हाल है, यमुना साफ करने के लिए जो उन्होंने वादा किया था उसका क्या हाल है। अब तो उन्हें लगता है कि सीवर को रिवर से ही जोड़ दिया है। ऐसे में मुझे ये लगता है कि जब अपने वादे पे वो सफल नहीं हुए, वादा खिलाफी की है उन्होंने, तो वो ऐसे ऊल जलूल अनर्गल मुद्दे उठा करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भी अब समझ चुकी है और अच्छी तरह समझ रही है कि अगर दिल्ली को विकास के राह पे आगे ले जाना है तो बहुत जरूरी है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार को मौका दिया जाए। और ऐसे में देवली और अलग अलग जगह से जहां से हमारे एनडीए के सहयोगी और एनडीए के हमारे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का भी लगातार उनको अपार समर्थन, उनका सहयोग और उनका मत मिलने का उनको पूरा उम्मीद मिल रहा है, उनको आश्वासन मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एनडीए के फेवर में होगा, हम लोग बड़े मार्जिन से सरकार बनाएंगे। जब आप चिराग पासवान जी की बात करते हैं, उनके विजन की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो ऐसे में बिहार में जो एक मुद्दा जो चल रहा है बीपीएससी छात्रों का, वो एक काफी अहम उससे जुड़ा एक सवाल हो जाता है। सब कुछ हो रही है, बिहार दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बजट आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन वो मुद्दा जिसका तस वहां पड़ा हुआ है, इस पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बड़ा ही क्लियर कर दिया है। वो बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े हैं, वो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि जो छात्रों की मांग है उससे बातचीत करके इन मांगों को पूरा किया जाए। अगर री एग्जाम की जरूरत है, क्योंकि जो जिस धांधली की बात कर रहे हैं और जिसको अलग अलग सेंटर पे किया जा रहा है, तो लगभग 22 सेंटर होते हैं। तो इस मुद्दे पे हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा ही साफ विचार है कि छात्रों से बात किया जाए, उनकी बात को सुना जाए और जो उनकी मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, उनको मान करके पूरा किया जाए। सरकार में तो आप लोग हैं बिहार में? बिल्कुल सरकार में है, लेकिन जनता के जो नेता होते हैं, जो सरकार होती है, उसी जनता से आती है। इसलिए जनता की बात को सुनना सरकार का परम धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता की बात को सुना जाए, छात्रों की बात को सुना जाए और सुन करके उनकी मांगों को माना जाए। देखिए, सरकार में रहने का हमें ये फायदा है कि हम सरकार तक जनता की, छात्रों की बात को ले जा सकते हैं। अलग अलग फोरम पे भी उठाया है, हमारे प्रतिनिधि मंडल भी सरकार से मिलकर इन बातों को उठाया है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पे छात्रों से बात करें और बात करके उनकी जो उचित मांगे उसको पूरा करें। तो अरुण भारती जी हमारे साथ थे। अरुण भारती जी बिहार में जमुई से लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो देवली का सीट है वो बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जुड़ रही है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।